रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता है और पूरा दिन काम नहीं मिलने से वह बहुत परेशान हो जाता है। और रात को जब वह थक कर घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पैसे मांगती है। सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे सोनू को कल मेले ले जाना है। क्या पैसे? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है बोल देने से घर का खर्चा थोड़ी ना चल जाएगा। मुझे नहीं पता, आप जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। प्रीति, तुम ही बताओ मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं? जिनसे पैसे लेने थे उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। काश मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होता तो आज मैं सुख से रहती। जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से एक भी दिन सुख से नहीं रही हूँ। कभी सोचा है तुमने? कभी मेरे लिए या हमारी बेटे के लिए क्या किया है तुमने? सोनू तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन कभी तुमने पापा होने का फर्ज निभाया ही नहीं। ऐसा कहकर रोते हुए प्रीति चली जाती है। राजू रात भर चिंता में सो नहीं पाता है और प्रीति के कहे हुए बातों को सोचता रहता है। सोचता है, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को कभी कोई सुख नहीं दिया है। सोचते सोचते वह उठकर बाहर चला जाता है। अपने में खोए हुए वह चलता जाता है और जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के पास एक लकड़ी के तख्ते पर कुछ लिखा देखता है। उस तख्ते पर लिखा था, सावधान, जो भी इस तालाब में कूदता है वह कंकाल बनकर ही बाहर निकलता है। राजू सोचता है, क्यों न मैं इस तालाब में कूद जाऊं। इस रोज रोज के किचकिच भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी दुखी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं कंकाल बनकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर राजू तालाब में कूद जाता है। ऐसे ही राजू तालाब में कूदता है, तालाब में बवंडर आ जाता है और तालाब से राजू को बाहर फेंक देता है। अरे, मुझे क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया हूँ। तभी तालाब में से आवाज आती है, नहीं, ये सच है। तालाब में से आवाज सुनकर राजू बहुत डर जाता है और डरते डरते इधर उधर देखता है और डरते हुए पूछता है, कौन है? कौन है? यहाँ जो भी है सामने आओ। तभी तालाब में से पानी निकलकर बोलता है, मैं तालाब बोल रहा हूँ, एक जादुई तालाब। तालाब को ऐसा बोलते देख राजू और भी ज्यादा डर जाता है। अरे अरे, तालाब कैसे बोल सकता है? तालाब कहता है, मैं तालाब ही हूँ। जो भी मेरा इस्तेमाल जो सोचकर करता है उसका उल्टा ही होता है। जो भी मुझ में स्वस्थ होने का सोचकर कूदा उसका उल्टा हुआ, वह कंकाल होकर निकला। अरे, फिर तो आप मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तालाब कहता है, हाँ, काम तो आ सकता हूँ, लेकिन उल्टे कामों में, क्योंकि मैं कोई भी काम सीधा नहीं करता हूँ। राजू हंसने लगता है। ठीक है, मैं समझ गया तालाब जी। राजू इधर उधर देखता है। वहाँ से उसे एक खाली मटका दिखाई देता है। राजू उस मटके को तालाब के पास लेकर आता है। तालाब उस मटके में चला जाता है। राजू उस मटके को लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी पत्नी प्रीति खाना बना रही थी। राजू पत्नी को आवाज देता है, प्रीति, प्रीति। अरे क्या हुआ? क्यों पूरे घर को सर पर उठा रखा है? प्रीति, हमारे पास घर पर कुछ पैसे हैं क्या? प्रीति कहती है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास भला रुपए कहाँ से आएंगे?
अगर मेरे पास रुपए होते तो क्या मैं रात को लड़ाई करती? राजू कहता है, अरे 1-2 रुपए तो घर में औरतों के पास से निकल ही जाते हैं। प्रीति कहती है, अच्छा रुकिए देखती हूँ। फिर प्रीति रसोई में जाती है और चावल के डब्बे में से 10 रुपए निकाल कर लाती है। ये लो, बस यही 10 रुपए थे मेरे पास, ये भी ले लो तुम। हमारे पास ये 10 रुपए भी ना बचे। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये 10 रुपए सोनू को मेले में ले जाने के लिए रखे थे मैंने, और तुम उसे भी खर्च कर दे रहे हो। जैसे ही रुपए को मटके में राजू डालता है, मटके से 6-7 गुना ज्यादा नोट हाथ में आ जाता है। प्रीति यह सब देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या जादू है? राजू कहता है, देखा तुमने जादुई तालाब के पानी का कमाल। इस मटके में मैंने तालाब का पानी रखा है, यह उल्टे काम ही करता है, इसलिए मैंने पैसे खत्म करने की बात कही और इसने मेरे पैसे को कई गुना कर दिया। भगवान का शुक्र है कि ये सही हाथों में आया है, इससे तो हमारी चीजों को खत्म कर भर सकते हैं। अगली सुबह फिर राजू उस मटके को लेकर बाहर जाता है और देखता है कि थोड़ी दूर पर गांव के एक काका जी के साथ एक धन्ना सेठ खड़ा बातें कर रहा है। वह सेठ अपने देह पर कुछ चर्म रोग से परेशान है। अरे तुम क्यों रो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी राजू वहां आकर बोलता है, अरे काका जी, यह तो दूसरे गांव के बहुत बड़े सेठ जी हैं, इन्हें क्या हुआ है, इतना रो क्यों रहे हैं, और इनके पास तो करोड़ों की दौलत है। सेठ जी कहते हैं, हाँ, पर वह दौलत मेरे किसी काम की नहीं। देखो मेरे शरीर पर यह चर्म रोग हो गया है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और धीरे धीरे ये मेरे शरीर में फैल जाएगा और इसकी वजह से मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा। हे भगवान, यह तो बहुत बुरी बीमारी है। मैंने सुना है कि तुम दुआ बहुत जानते हो, अपनी दुआ से मेरे शरीर के चर्म रोग को ठीक कर दो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। 10 लाख रुपए? तभी राजू मटके से हाथ में पानी लेकर बोलता है, तुम्हारे शरीर की चमड़ी पूरी तरह से सड़ जाए। सेठ गुस्से में राजू पर चिल्लाता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? मैं अभी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जो तुम्हें मुझे दुआ की जगह बद्दुआ दे रहे हो। तभी एकदम से सेठ के शरीर से अचानक चर्म रोग गायब हो जाता है और वह खुशी से चिल्लाने लगता है, अरे अरे ये क्या, देखो देखो काका जी, मैं ठीक हो गया, देखो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, ये लो 10 लाख का चेक। फिर राजू 10 लाख का चेक लेकर अपने घर चला आता है। घर जाकर राजू 10 लाख का चेक अपनी पत्नी को देता है। अरे वाह, 10 लाख का चेक! भगवान की कृपा से अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। यही नहीं प्रीति, अब तो हमारी चर्चा पूरे गांव में होने लगी है। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे शहर में भी फैल जाएगी। लोग समझेंगे कि हम यह चमत्कार दुआ से कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि हमारे पास ये तालाब का जादुई पानी है। प्रीति खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। भगवान का शुक्र है कि ये तालाब का पानी आपको मिला, जिसकी वजह से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मटके से पानी कभी खत्म न हो। राजू घबरा जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल दिया तुमने? कितनी बड़ी गलती कर दी प्रीति तुमने। बताया था ना मैंने तुम्हें कि इस तालाब के पानी को सब उल्टा करने की आदत है। अरे 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 देखो देखो देखो, ये क्या हो रहा है? मटका का सारा पानी गायब हो रहा है।
प्रीति रोने लगती है। हे भगवान, और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ये क्या गलती कर बैठी मैं। जल्दी चलिए दोबारा इस मटके में उस तालाब से पानी भरकर लाते हैं। राजू कहता है हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। फिर रात होने पर वे दोनों उस जंगल में जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि तालाब तो पूरा सूख गया है। राजू रोने लगता है, अरे अरे ये क्या हो गया, तालाब का तो पूरा पानी भी सूख गया है। प्रीति भी अपना माथा पीट पीट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। आज एक बात मुझे समझ आ गई है कि ज़्यादा खुशी में या दुख में हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुशी में या दुख में हम कुछ भी बोल देते हैं और वे सच में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ जाती है। फिर वे दोनों पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं और उसकी पत्नी सर पीट पीट कर रोती है कि मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया।